हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों, नोइंग आर नंबर क्लास 6 में अब हम बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से चेक करिए हम इस क्लास में क्या क्या कवर करेंगे। देखिए, ये जो आपका सेक्शन है ना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो क्लास 6 में नहीं होंगे, फिर भी ये वीडियो देख रहे हैं। आपको इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन सीखना है और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन सीखना है, तो आप भी ये वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप किसी भी क्लास में हो, क्योंकि एक कॉमन टॉपिक है। ठीक है, नाउ अब क्लास 6 के बच्चे अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन कर लें। आप बोल सकते हैं हम सेक्शन 1.2.7 को कवर करेंगे। ठीक है, जिसमें कि हमारा जो फोकस होगा वो कौन कौन सी बातों पे होगा, ध्यान से चेक करिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन पढ़ाऊंगा। ठीक, फिर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, हाउ मेनी लैक्स अ मिलियन, हाउ मेनी लैक्स मेक्स अ मिलियन एंड हाउ मेनी मिलियंस मेक अ करोड़। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद एक बात तो आप वीडियो के स्टार्ट में ही प्लीज याद कर लीजिए, बस ऐसे ही याद कर लीजिए, 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं। याद करिए और कहीं कॉपी में लिख लीजिए। ओके, 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं, ये बात ऐसे ही बस याद कर लो, बता दी, अभी याद कर लो, काम आएगी। ठीक है ना। देखो, अब इसके बाद अब हमारा टारगेट क्या क्या है, इधर आइए जरा, ये देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर, मेन टॉपिक क्या है, इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, और क्या करेंगे, टॉपिक्स टू बी कवर, नंबर 1 इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन पढ़ेंगे, नंबर 2 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन पढ़ेंगे, फिर यूज ऑफ कॉमास वाला जो टॉपिक दिया है ना एनसीईआरटी में, उसको भी हम यहीं पर कवर कर ले रहे हैं। ठीक, क्योंकि इसी में ये कवर हो जाएगा। उसके बाद कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। ठीक है, एक सिस्टम में नंबर दिया है तो उसको दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक, उसके बाद अब यहीं पर एक खास बात है। देखिए बच्चों, जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा एनसीईआरटी 1.1 तो मैं ये क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 इसी वीडियो में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्यों सर? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 जो है एक्सरसाइज 1.1 का, ठीक है, ये रिलेटेड है किससे? 2, 3, 4 हमारे इसी टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है ना, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन से रिलेटेड है। ठीक है, अब आ जाइए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम ये वाला टॉपिक लेते हैं स्टूडेंट्स, हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब देखिए, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में क्या होता है। ठीक, सबसे पहले आपको ये इस तरीके की एक टेबल बनाना याद होना ही चाहिए। मतलब सर देखिए कैसे, समझिएगा, जब भी आप इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन पढ़ लें तो आपको यहाँ 3 ग्रुप बना लेने हैं। कितने? 3 ग्रुप बनाने हैं। ध्यान से सुनिए, कितने? 3 ग्रुप्स बनाने हैं। ओके, देखिए, 1 ग्रुप, ठीक है, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप और 4 ग्रुप, टोटल 3 नहीं 4, 1, 2, 3, 4 ग्रुप्स बनाने हैं। ठीक है ना, कितने ग्रुप्स बनाने हैं आपको? 4 ग्रुप्स बनाने हैं। और ये आपको बनाना आना चाहिए, ये आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ फर्स्ट ग्रुप को वंस बोला जाता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका कलर यहाँ ग्रीन कलर का है, देख लीजिए पूरा, यानी कि फर्स्ट ग्रुप है, वंस का ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप कौन सा होता है आपका? वंस का ग्रुप। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या? वंस ग्रुप। ये फर्स्ट ग्रुप है आपका। ठीक, ये हो गया आपका फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप होता है थाउजेंड्स का ग्रुप। ठीक है ना, तो नेक्स्ट जो ग्रुप होता है वो होता है आपका थाउजेंड्स का ग्रुप। इसको हम बोलते हैं सेकेंड ग्रुप। यहां हम ग्रुपिंग कर लेते हैं। ठीक है, फिर थर्ड ग्रुप जो होता है वंस के बाद थाउजेंड्स, और थाउजेंड के बाद जो ग्रुप होता है वो लैक्स का होता है। किसका होता है? लैक्स का। ठीक है, ये होता है आपका थर्ड ग्रुप। और उसके बाद जो फोर्थ ग्रुप होता है आपका, आप क्योंकि मैंने रोमन नंबर में लिखा है तो ये एन डी और आर डी आप यहां से हटा सकते हो। ठीक है, रोमन नंबर में लिखा है तो इसका मतलब ही सेकंड है, इसका मतलब ही फर्स्ट है। ठीक, नाउ इसके बाद जो लास्ट ग्रुप आता है आपका, मतलब जहां तक आपको करना है, ठीक है, वो है करोड्स। ओके, ग्रुप्स के नाम पहले याद कर लीजिए, वीडियो पॉज करके याद करेंगे तभी सवाल होगा, नहीं तो फिर सवाल नहीं हो पाएगा। प्लीज याद करें, वीडियो पॉज करके याद करें। कितने ग्रुप? फर्स्ट, सेकंड, और राइट से लेफ्ट की तरफ चलना है। कैसे चलना है? ऐसे चलना है। कैसे चलना है? ऐसे। ऐसे का मतलब आपका जो राइट हैंड है, राइट से लेफ्ट की तरफ चलना है, हमेशा याद रखिएगा। तो मैं एरो लगा देता हूँ। ठीक, ये ऐसे करके चलना है। ठीक, याद करिए, वंस, थाउजेंड्स, लैक्स, करोड्स। ठीक, तो टोटल 4 ग्रुप हो गए। अब इस ग्रुप में आपको देखने हैं कितने कितने डिजिट्स आते हैं, तो ध्यान से चेक करिए। जो फर्स्ट ग्रुप है इसमें आपके 3 डिजिट्स आते हैं। ठीक है, वंस, टेंस और 100 प्लेस के डिजिट आते हैं। ठीक है, तो इसमें हम 3 कॉलम बनाएंगे, 1, 2, 3। ठीक है, वंस, टेंस, ओ का मतलब वंस, टी का मतलब टेंस और एच का मतलब हंड्रेड्स।
अगर आप चाहो तो कॉपी में नोट कर सकते हो, वंस, टेंस, 100। तो कितने डिजिट आ रहे हैं फर्स्ट ग्रुप में, कितने डिजिट आ रहे हैं, 3 डिजिट, 1 2 3 डिजिट्स। ओके, तो इसमें आएंगे आपके टोटल कितने, 3 डिजिट्स, लिख देता हूं मैं 3 डिजिट्स। ठीक, उसके बाद 1000 में आते हैं आपके 2 डिजिट्स, कौन कौन से, इसको आप प्लेस वैल्यू भी बोल सकते हो, इसको आप प्लेस वैल्यू बोल सकते हो, वंस प्लेस वैल्यू, टेंस प्लेस वैल्यू, 100 प्लेस वैल्यू। 1000 में आपको 2 कॉलम बनाने हैं, यानी कि ओनली 2 प्लेस वैल्यूज आएंगे, कौन कौन से, वंस, टेंस, 100 हो गया। ठीक है, तो 1000 में क्या होता है, टी एच का मतलब 1000 और टी टी एच का मतलब 10,000। मैं लिख देता हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए पहले कहीं। टी एच का मतलब होता है 1000, इसको पढ़ते हैं 1000। ठीक, और टी टी एच को पढ़ते हैं, ये वाले टी का मतलब हो गया 10 और ये वाले टी एच का मतलब हो गया 1000, तो इसको पढ़ेंगे 10,000। ठीक है, 10,000 पढ़ना आना चाहिए। टी एच का मतलब 1000 और टी टी एच का मतलब 10,000। ठीक, सो इसमें आएगा पहले क्या, 1000 टी एच, फिर टी टी एच, टी टी एच का मतलब 10,000। ठीक, करेक्ट। इसके बाद लैक्स में भी आपके 2 ग्रुप्स आएंगे, 2 ग्रुप्स कह रहा हूँ, 2 प्लेस वैल्यूज आएंगी, कौन कौन सी, लैक और 10 लाख। एल का मतलब लैक, एक बार सब कुछ ध्यान से बता दे रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट करिए, पहले याद करिए फिर आगे बढ़िएगा। और टीएल का मतलब 10 लैक्स। ठीक, टीएल का मतलब 10 लैक्स, करेक्ट। नाउ तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, एल का मतलब लैक्स और टी एल का मतलब 10 लैक्स। ठीक है, इसी तरीके से करोर्स में आपके 2 ग्रुप, 2 प्लेस वैल्यूज आएंगी, कौन कौन सी, सी का मतलब करोर्स, सी का मतलब करोड़ और टी सी का मतलब 10 करोड़। ठीक है, तो पहले ये टेबल आपको बनाना आना चाहिए। ठीक, तो फर्स्ट ग्रुप में यानी कि वंस में 3 डिजिट, फिर जो सेकंड ग्रुप है जिसका नाम है 1000 ग्रुप, उसमें 2 डिजिट आएंगी, देखिए 1 2, तो इसमें आएंगी 2 डिजिट्स। ठीक, उसके बाद जो थर्ड ग्रुप से, जो थर्ड ग्रुप है आपका, ठीक, लैक वाला, उसमें आएंगी 1 2 डिजिट। ठीक, और जो लास्ट ग्रुप है उसमें भी आएंगी 2 डिजिट्स, करेक्ट। तो ये हो गया, ये ग्रुपिंग हो गई। ठीक है, अब आइए एक नंबर लेके मैं आपको नाम लिख के दिखाता हूँ। ठीक, कोई नंबर ले लेते हैं हम, और नंबर रैंडम ले लेते हैं, मान लो 8 4, ठीक, 7 2 9 1 6 4 2। ठीक, ये नंबर हमने ले लिया। अब ये बहुत बड़ा सा नंबर है एक्चुअल में। ठीक है, नंबर ये है पूरा कुछ इस तरीके से 8 4 7 2 9 1 6 4 2। ठीक, ये नंबर हमने ले लिया। अब इसका नामकरण कैसे करोगे, देखो जरा ध्यान से, ध्यान से चेक करिएगा। देखिए, गिवन नंबर, मान लीजिए मुझे किसी ने नंबर दे दिया था क्या, 8 4 7 2 9 1 6 4 2। ठीक है ना, ये नंबर मुझे किसी ने दिया। तो पता है, ये जो आपने ग्रुपिंग करी हुई, इसमें इसको फिल करने का तरीका क्या है, राइट से लेफ्ट। तो अगर मैं इसमें फिल करता तो मुझे ऐसे करना चाहिए था, वैसे तो मैंने रैंडम नंबर ले लिया, लेकिन फिलिंग का तरीका ये राइट से लेफ्ट। तो 2 को मैं यहाँ लिखता, 4 को मैं यहाँ लिखता, 6 को मैं यहाँ लिखता, इधर राइट से लेफ्ट की तरफ 1 को मैं यहाँ लिखता, ठीक, 9 को मैं यहाँ लिखता, ठीक, फिर 2 को मैं यहाँ लिखता, ठीक, फिर 7 की बारी आती मैं यहाँ लिखता, उसके बाद 4 की बारी आती मैं यहाँ लिखता, और फिर मैं 8 को लिख देता। इतना कर लिया। ठीक, अब देखिए, अब कुछ नहीं करना आपको, अब एक एक ग्रुप उठाते जाओ और नाम इसका लिखते जाओ। कैसे, देखो, आप नाम इस तरीके से लिखते जाओ। सबसे पहले आप ये वाले ग्रुप को ले लो, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए, ये भाई ये अपने आप में एक ग्रुप है ना करोड़ वाला, तो करोड़ में क्या लिखा है, 8484, दिखा, करोड़ में क्या लिखा हुआ है, 8484 लिखा हुआ है, तो 84 लिखो और फिर उसके आगे करोड़ लगा दो, तो 84 करोड़। अब देखो ना, मैं नेमिंग कर रहा हूँ, तो क्या मैं इसको नीचे वाले को हटा दूं, बताइए, क्या मैं इसको नीचे वाले को हटा दूं, क्योंकि मुझे नाम लिखना है, बताइए। तो इसको मैं हटा देता हूँ, या तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ, हटा ही देता हूँ ना, आपने नोट कर लिया होगा, हटा देता हूँ मैं इसको। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट ग्रुप था, ये आपका सेकेंड ग्रुप था, ये आपका थर्ड था, और ये आपका क्या था, फोर्थ ग्रुप था, करोर्स वाला। ठीक, अब सुनो, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसीलिए इसको ब्लू कलर से दिखाया है यहाँ पे, ये देखिए करोर्स। तो क्या लिखा है इसमें, क्या आ रहा है बताइए, 84, तो हम लिखेंगे क्या, 84 और फिर करोर्स, 8484। और कौन से ग्रुप में, अब ग्रुप का नाम करोर्स, 84 करोर्स, करेक्ट।
भाई ये नंबर तो अगर मैं सिर्फ इतना दे दूं आपको, ये तो पढ़ना आता है ना, 8484, ये तो पढ़ना आता है। तो 84 और कौन से ग्रुप से? करोड़ से, तो 84 करोड़। ठीक हो गया। इसके बाद अब जरा ध्यान से चेक करिए, अब नेक्स्ट ग्रुप आपका ये वाला आ गया, ये देखिए पिंक कलर से। तो नेक्स्ट ग्रुप आपका ये लैक्स वाला है, ये है ना, इसमें कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं, चेक कर सकते हो आप। ओहो भाई 1 सेकेंड, यही तो है ना, डिस्टरबेंस होने लगता है। 1 सेकेंड जरा, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, है ना, थोड़ी सी मुझे जगह चाहिए होगी। ये ऐसे, ये वाले ग्रुप में 3 डिजिट, 1 2 3। फिर नेक्स्ट ग्रुप में 1 2 डिजिट, फिर नेक्स्ट ग्रुप में यहाँ पे भी 2 डिजिट्स, 1 2 2 डिजिट्स। ठीक, फिर नेक्स्ट ग्रुप में भी 2 डिजिट्स। ठीक है, अब यस, तो हो गया 84 करोड़ हो गया। अब ये वाला ग्रुप लीजिए, है ना, इसमें 2 डिजिट्स लेनी है, 7 2 72, और कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहा है? लैक्स को। तो भाई इतना तो पढ़ना आता है ना आपको, 7 2 72, तो हम लिखेंगे 72, और कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहा है? लैक्स, इसलिए 72 लैक्स। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप देखिए, नेक्स्ट ग्रुप आपका 1000 वाला है। ठीक, तो 1000 वाले में भी 2 डिजिट्स हैं आपकी, ये वाला ग्रुप जो है 1000 वाला, 1 2। तो ये क्या लिखा है? 91 91, इसलिए 91 91। ठीक है, ध्यान से चेक करिए, 91, और कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहा है? 1000, तो 91,000। बस खत्म। अब लास्ट वाला ग्रुप आएगा, कौन सा वाला? वंस वाला। तो वंस वाले में कितने डिजिट हैं? वंस वाले में कितने डिजिट हैं? वंस वाले में है आपके पास यहां से यहां तक 1 2 3। ठीक है, तो इसको आपको पढ़ना आता है। 642 को क्या पढ़ते हो आप? ये तो पढ़ना आता है ना, 642, ये तो आता है ना 642। ठीक, वंस वाले को सबको पढ़ना आता है ना, 642, तो हो जाएगा 642। तो ये इसका क्या है? इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन है। मतलब ये जो नंबर लिखा है इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे, 84 करोड़ 72 लाख 91,642। अब कॉमा कैसे लगाते हैं वो समझिए जरा। कॉमा कैसे लगाते हैं? नंबर क्या था आपका? 84, इंडियन सिस्टम में कॉमा कैसे लगाते हैं? 847291,642। अब देखिए कॉमा कैसे लगाते हैं, तो सुनिए, आपको कॉमा इस तरीके से लगाना है इंडियन सिस्टम में। ये देखिए, राइट से लेफ्ट चलो। अब देखो 1 2 3 डिजिट, तो 3 डिजिट छोड़ के 1 2 3 डिजिट छोड़ के कॉमा, और फिर 2 2 डिजिट छोड़ के कॉमा। ठीक, देखो 3 डिजिट छोड़ के, फिर ये 1 2 डिजिट छोड़ के, फिर 1 2 डिजिट छोड़ के कॉमा, 1 2 3 डिजिट छोड़ के कॉमा, फिर 2 डिजिट, और फिर से 2 डिजिट छोड़ के कॉमा। ये देखिए ऐसे, और फिर से 2 डिजिट छोड़ के कॉमा। लेकिन अब आगे है नहीं करोड़ के आगे कुछ, तो हम यहाँ नहीं लगाएंगे, स्टार्टिंग में नहीं लगाएंगे। समझ गए क्या करते हैं? 3 डिजिट को छोड़ के कॉमा, फिर 2 2 डिजिट को छोड़ के कॉमा, 2 डिजिट छोड़ के कॉमा, 2 डिजिट छोड़ के कॉमा। ठीक, अब इसको क्या पढ़ेंगे? 84 करोड़ 72,090, सॉरी 84 करोड़ 72 लैक्स 91,648। तो ये आपका नंबर है। ठीक, करेक्ट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। कॉमा कैसे लगाते हैं? पीछे से 3 डिजिट छोड़ो, फिर 2 छोड़ो, फिर 2 छोड़ो, ऐसे। ठीक, ये इंडियन सिस्टम का हिसाब है। ठीक, अब आइए देखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है। सेम नंबर ही लेंगे हम। ठीक, यही नंबर लेते हैं ताकि हम दोनों को देख सकें। तो नंबर है आपके पास 8472। ठीक है, नंबर क्या आपके पास? 8472। ठीक, 91642, 91642। अब देखो जरा, इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है। ठीक, तो इंटरनेशनल सिस्टम में आपके पास कितने ग्रुप होते हैं? लास्ट टाइम कितने ग्रुप थे? टोटल 4 ग्रुप, वंस वाला, 1000 वाला, लैक्स वाला, करोड़ वाला। ठीक, इस बार ओनली आपके पास 3 ग्रुप्स हैं, वंस वाला, 1000 वाला और मिलियंस वाला, बस। ठीक, तो याद रखिएगा, ये हो गया आपका फर्स्ट ग्रुप वंस वाला, ये हो गया आपका सेकेंड ग्रुप, ठीक, 1000 वाला, ये हो गया आपका थर्ड ग्रुप मिलियन वाला। अब फर्स्ट ग्रुप में जैसे इंडियन सिस्टम में होता था, वंस, टेंस और 100, 3 डिजिट होते थे।
वैसे ही यहाँ पर भी है, यानी कि यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, 1 2 3 है ना, 1 10 100 वैसे ही चल रहा है, 3 डिजिट्स हैं, करेक्ट। उसके बाद वंस के बाद यहाँ पर क्या आता था, चेक करिए, 1000 वाला ग्रुप, 1000 वाले ग्रुप में 1 2 डिजिट है, इंडियन में 2 डिजिट है, लेकिन इंटरनेशनल में 3 डिजिट्स हैं, चेक कर लीजिए। 1000 वाले में इंटरनेशनल में 3 डिजिट्स हैं, कौन कौन सी, टीएच का मतलब 1000, टीटीएच का मतलब 10,000 और एचटीएच का मतलब 100,000। ओके, सुनिए ध्यान से, टीएच का मतलब 1000 पता है, टीटीएच का मतलब 10,000, एचटीएच का मतलब 100,000, एच का मतलब 100, टीएच का मतलब 1000, तो इसका मतलब है 100,000, ठीक। इसमें आते हैं आपके पास कितने, 3 डिजिट्स। उसके बाद अब मिलियंस का ग्रुप आएगा, इसमें भी आपके 3 डिजिट्स हैं, यानी कि पीछे से यहाँ 3 डिजिट छोड़ के कॉमा, फिर 3 डिजिट छोड़ के कॉमा, और फिर 3 डिजिट छोड़ के कॉमा हम लगाएंगे। जैसे पीछे वहां क्या करते थे हम, पहली बार तो हमने 3 डिजिट छोड़ के यहाँ पर कॉमा लगाया था, येलो कलर से लगा दूं, ब्लैक से ही लगा देता हूँ ये, ठीक। फिर 2 डिजिट छोड़ के और फिर 2 डिजिट छोड़ के कॉमा लगाया था। अब 3 3 और 3 करके कॉमा लगाना है, ठीक। तो कॉमा ही लगाना सीख लो पहले तो, पीछे से 3 डिजिट छोड़ के और फिर से 1 2 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगाएंगे इंटरनेशनल में, ठीक है, क्योंकि 3 3 डिजिट्स की ग्रुपिंग हो रही, मतलब 3 3 डिजिट्स आ रहे हैं हर एक ग्रुप में प्लेस वैल्यू के हिसाब से, ठीक। नाउ अब नंबर को फिल करिए, मैंने बताया था पीछे से इधर से इधर, यानी कि लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट की तरफ, ऐसे नंबर फिल करो, करो। 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक, 4 यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, हमेशा राइट से लेफ्ट, ठीक। फिर 9 आपका यहाँ आ जाएगा, सही है, फिर 2 आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक, और फिर 7 आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक, फिर 4 आपका यहाँ आ जाएगा, एंड 8 आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। अब देखिए इसकी नेमिंग कैसे करोगे, ठीक। कॉमा भी लगाना सीख लिया आपने, तो ये नंबर यहाँ लिखा हुआ है वो आप देख लीजिएगा। कॉमा कैसे लगाते हैं, पीछे से 3 डिजिट छोड़ के यहाँ, फिर 3 डिजिट छोड़ के यहाँ, और फिर बस, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपको ये मिल रहा है मिलियन वाला, तो मिलियन वाले में ये जो लिखा है इसको पढ़ो, 847 को क्या पढ़ते हो बताओ, 847 को क्या पढ़ते हो, 847, भाई ये तो पढ़ना आता है ना, क्योंकि मिलियन वाले ग्रुप में है ना, तो 847 को, 847 को आप क्या पढ़ोगे, 847, ठीक है, 847, तो 847, और सुनो कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, मिलियन, इसलिए लिखेंगे 847 मिलियंस, ठीक, 847 मिलियंस। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका ग्रुप आएगा, यहां से देखिए, यहां से यहां तक ये 1000 वाला ग्रुप है, क्या लिखा है 291 को आप क्या पढ़ोगे 291, तो हम लिखेंगे इसको क्या 291 और पीछे 1000 लगा देंगे, सो 290, ठीक है, 291, ठीक है स्टूडेंट्स, 291, यस, ओके, कुछ थोड़ा सा माइक में चेक कर रहा हूँ, आवाज़ क्लियर है, ओके, यस नाउ, ओके नाउ, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 200, यस 291, और ग्रुप कौन सा है 1000, 291 थाउजेंड, थाउजेंड्स, करेक्ट। उसके बाद लास्ट ग्रुप आएगा आपका ये वाला, करेक्ट, ये वाला, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या लिखा है, पढ़ना आता है 642, बस उसके पीछे 1 है तो कुछ लगाएंगे नहीं, ठीक है ना, 640, इसी के आगे चल रहा है क्या 642, 642, अगर आप ग्रुपिंग देखोगे तो उसको मैं कलर से कर देता हूँ, देखिए ये इस तरीके से, ये आपका फर्स्ट ग्रुप था यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, दिख रहा होगा ये ऐसे, तो ये देखिए 80 100 4007 मिलियंस, ठीक है, मिलियन वाला है।
फिर 1000 वाला 291,000, सो 291,000। फिर लास्ट वाला क्या है 642, तो 642, करेक्ट, इस तरीके से। और कॉमा लगाना आपको सिखा दिया। इसी तरीके से पीछे आओगे इंडियन सिस्टम में, तो अगर आप ध्यान से चेक करोगे तो ये वाला देखिए 84 करोड़, तो 84 करोड़, उसके बाद 72 लैक्स, तो 72 लैक्स, फिर 91,000, सो 91,000 वाला अलग ग्रुप है, फिर लास्ट में 640, तो 642, करेक्ट। तो आई थिंक आपको बात समझ में आई होंगी। तो नंबर वही है आपका जो यहाँ पर है, लेकिन इसको इंडियन सिस्टम में इस तरीके से पढ़ा जाता है और इसी को इंटरनेशनल सिस्टम में इस तरीके से पढ़ा जाता है। अब इंडियन सिस्टम में क्या है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स हैं आपके, जिसमें आपका नेपाल आ जाएगा, ठीक है ना, पाकिस्तान आ जाएगा, बांग्लादेश आ जाएगा, इंडिया आ जाएगा, ये सब, ठीक है ना। और इसके अलावा अदर कंट्रीज़ में इस तरीके से पढ़ा जाता है, लेकिन नंबर की वैल्यू नहीं चेंज होती, नंबर आपका वही रहता है, नंबर आपका वही रहता है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो तो वही है ना आपकी 8472911642, बस उसको लिखने का तरीका, कॉमा लगाने का तरीका अलग है। इंडियन सिस्टम में क्या करते हैं, फिर से सुनो, पीछे से 3 डिजिट छोड़ो, 2 डिजिट छोड़ो, फिर 2 डिजिट छोड़ के कॉमा, ठीक, 3 2 2। लेकिन यहाँ पर इंटरनेशनल में पीछे से 3, फिर 3 और फिर 3 डिजिट छोड़ के कॉमा, फिर 3 डिजिट छोड़ के कॉमा, ऐसे कर चलता है, ठीक। अब प्रैक्टिस से आएगा, ऐसे नहीं आएगा, प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। ये आपको ग्रुप्स याद होने चाहिए, तभी आपकी बात बनेगी। इसको कॉपी पे लिख के अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, तब आपकी बात बनेगी, ठीक। अब देखो कैसे होगा, पहले आप इधर आओ जरा, चलो ध्यान से चेक करिए। अब हम एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन कैसे करेंगे, इसके लिए हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला कौन सा, हाउ मैनी लैक्स मेक अ मिलियन, ठीक है, मेक अ मिलियन, आ मिलियन। अब आ मिलियन का मतलब क्या होता है, 1 मिलियन, आ का मतलब होता है 1, यानी कि 1 मिलियन में, यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है 1 मिलियन, सुन लो, आ मिलियन का मतलब 1 मिलियन, तो 1 मिलियन में कितने, अच्छा इस क्वेश्चन को रुक जाओ, अभी 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 रुक जाओ, इस क्वेश्चन को भी नहीं करो, रुक जाओ, वेट। आप एक काम करो, पता है क्या, आप एक काम करो, रुक जाओ आप एक काम करो, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं पहले, तब होगा, ठीक है। देखो हम एक काम करते हैं, दोनों सिस्टम को थोड़ा सा कंपेयर करते हैं, ठीक। तो दोनों सिस्टम को अगर थोड़ा सा कंपेयर करोगे तो क्या होता है, देखो क्या होता है आपका 1 10 100 1000 10,000 तक तो ऐसे ही चलता है, ये देखो अगर आप देखोगे तो डिफरेंस 10,000 के बाद आता है, यानी कि 1 2 3 4 5। अगर कोई 5 डिजिट का नंबर है तो दोनों में नामकरण सेम होगा, जैसे 5 या 5 से लेस होगा। सो इफ अ नंबर हैव 5 डिजिट्स or less than 5 digits or less than 5 digits, then in both the systems name will be same, then in both the systems, चाहे इंडियन सिस्टम हो चाहे आपका इंटरनेशनल सिस्टम हो, in both the system names will be same, names will be या न्यूमरेशन will be same, नेम्स बोल दो या न्यूमरेशन बोल दो, जो बोलना है बोल दो, न्यूमरेशन विल बी सेम, न्यूमरेशन विल बी सेम, ठीक है ना। अब आइए मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, ठीक। एग्जांपल नंबर 1, तैयार रहिएगा और कॉपी में नोट करते जाइएगा क्योंकि मैं रब कर दूंगा, ओके। मान लो एग्जांपल नंबर 1 में मैंने लिखा 10, मान लो, ठीक। तो नंबर दिया है तो आपको कैसे चलना है, राइट से लेफ्ट की तरफ फिल करना है, अभी बताया था। तो 0 यहाँ फिल होगा, ऊपर इंडियन सिस्टम है और नीचे इंटरनेशनल सिस्टम है, और ये ऐसे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से, अब सबको पढ़ना आता है, यहाँ भी इसको 10 पढ़ेंगे और यहाँ भी इसको 10 पढ़ेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। कितने डिजिट हैं, 1 2, तो वही बोला था, अगर 5 डिजिट हो या 5 से लेस डिजिट हो, तो इसमें क्या है 5 से लेस है, 1 2 डिजिट है, तो दोनों में नाम सेम होगा, तो बोथ सिस्टम में क्या होगा, सेम होगा। इंडियन में भी इसका नाम क्या होगा 10, इंडियन में भी हम इसको 10 बोलेंगे और इंटरनेशनल में भी इसको हम 10 बोलेंगे, इंटरनेशनल में भी हम इसको 10 बोलेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने क्या ले लिया, 100 ले लिया। अब यहाँ 1 2 3 डिजिट्स हैं, अभी 2 डिजिट लिया था, 1 डिजिट लेने का कोई मतलब नहीं, 1 डिजिट के नंबर तो आपको पता ही है ना, 0 1 2 3 4 5 6 9, ठीक। तो मैंने
अब 100 ले लिया जो कि 1 2 3 डिजिट का नंबर है, तो 100 कैसे फिल करोगे? देखो राइट से लेफ्ट की तरफ 001, ठीक, तो 001, ठीक, तो यहां पर भी 001। अब आप देख लो इंडियन सिस्टम में इसका क्या नाम है? इंडियन सिस्टम में आप इसको 100 ही तो बोलते हो, क्योंकि ये वंस वाले में आ रहा है। ये देखिए वंस वाले में आ रहा है, वंस वाले में 3 डिजिट होते हैं, तो चुपचाप इसको 100 बोल दोगे। दोनों में नाम सेम, इंडियन में भी 100 और इंटरनेशनल में भी इसका नाम क्या है? 100। इंटरनेशनल सिस्टम में भी इसका नाम क्या हो जाएगा? 100। इसका नाम का मतलब है न्यूमरेशन, ठीक, 100, ठीक। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पर, नेक्स्ट एग्जांपल ये लिया मैंने, कौन सा? 1000, तो यहाँ 1 2 3 4 डिजिट हो गए, तो इंडियन में और इंटरनेशनल में दोनों में अभी भी ये सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, 5 डिजिट तक नाम सेम रहता है, ठीक, क्योंकि 5 डिजिट तक 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सेम चलता है, 1 10 100 1000 10,000 1 10 100 1000 10,000, ठीक। तो इसको फिल करिए राइट से लेफ्ट की तरफ, यानी कि 0 0 0 0 0 0 और यहाँ आएगा 1, तो 0 0 0 और यहाँ आएगा 1, ठीक। तो ऊपर भी आप इसको क्या पढ़ोगे? अब ध्यान से चेक करना, देखो देखो जरा, अब एक खास बात दिखाऊं, सुनो। देखो ये 1 कहाँ आ रहा है? ये वाले ग्रुप में। अब यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ तो कुछ है नहीं, तो कुछ नहीं पढ़ोगे ना, 0 फिल कर दो। अब इतने को क्या पढ़ोगे? 0 1 नहीं, 1 0 1 लिखो चाहे 1 लिखो, बात सेम है। इतना तो पता होगा ना कि 0 1 लिखो और चाहे 1 लिखो, बात क्या है? सेम। जानबूझ के मैं आपको यहाँ 0 लिख के दिखा रहा हूँ, तो अगर कुछ नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। बस आप देखो कि आपको ये वाले ग्रुप में, 1000 वाले ग्रुप में ही तो आ रहा है भाई। यहाँ पे ओनली 2 डिजिट होते थे इंडियन सिस्टम में, और इसमें 3 डिजिट होते थे। तो इसमें अगर यहाँ कुछ नहीं तो 0 और यहाँ कुछ नहीं तो 0 0, ठीक। अब सुनो, इंडियन में पढ़ो, ये क्या लिखा है? 1, तो हम लिखेंगे क्या? 1। और कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहा है? 1000, तो 1000, तो 1000 आगे 0 0 0 है, तो 1000। अब 0 थोड़ी ना लिखोगे, ओके। कुछ लेट मी चेक इट, शॉर्ट सर्किट हो रहा है, सारी दिक्कतें यहीं हो जाएंगी। चलो देखो अब देखो इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखोगे इंटरनेशनल सिस्टम में, तो ये क्या लिखा है? 0 0 1 का मतलब ही तो 1 होता है। 0 0 1 का मतलब ही तो 1 होता है, तो यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे? 1। और कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहा है? 1000, चेक कर लो, ये कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहा है? 1000, तो 1000, ठीक, 1। तो वहां पर भी 1000, वहां पर भी 1000, यहां पर भी 1000। अब ये जो 0 0 मैंने लिखा है, इसको आप लिखो चाहे ना लिखो, तो इसको यहां से हटा भी आप सकते हो, ठीक। तो 1000 और यहां पर भी 1000, ठीक, समझ गए ये चीज़ है। अब लेते हैं 5 डिजिट का नंबर, दोनों सिस्टम में यहां तक तो सेम है ना। अब लेते हैं हम लोग 5 डिजिट का नंबर, एग्जाम्पल 1 0 0 0 1 2 3 4, ठीक। 5 डिजिट्स हैं, तो इंडियन में क्या बोलोगे इसको? और इंटरनेशनल में क्या बोलोगे इसको? ठीक, तो देखो आराम से हम कैसे फिल करेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ, ठीक। कितने जीरो हैं? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, सॉरी 4, और यहाँ 1, और यहाँ पर 1 2 3 4 0 और 1, ठीक। अब आप देखो जरा इंडियन में आओगे, तो ये देखिए ये 1000 में आ रहा है, ठीक। क्या लिखा हुआ है? 1 0 को क्या पढ़ते हैं? 10, तो हम क्या लिखेंगे? 10। और बस कौन से ग्रुप में आ रहा है? 1000 में। भाई ये 1 0 10, 10 और 1000, तो 10,000 हो गया, ठीक। अब आप इंटरनेशनल में आइए, तो इंटरनेशनल में ये देखिए जरा, ये नंबर है, और ये वाला आपका 1000 का ग्रुप है जिसमें 1 2 3 डिजिट आती है, यहां कुछ नहीं तो 0 मान लो। अब 0 1 0 का मतलब ही तो 10 है भाई। 0 1 0 लिखो और चाहे 10 लिखो, बात सेम है, क्योंकि इस 0 का कोई मतलब है नहीं, तो इसका कोई मतलब है नहीं। बस आपको मैंने दिखाया है, क्या दिखाया है कि ये देखिए 1000 ग्रुप में क्या आ रहा है? 10 आ रहा है, तो हम लिखेंगे 10।
और कौन से ग्रुप में आ रहा है? 1000 में, 1000, 10,000। और सुनो आगे ये 000 को तो कोई नाम देंगे नहीं, 0001 को बिलोंग कर रहा है, उसको कोई नाम, 000 का मतलब 0 तो कुछ लिखेंगे नहीं, तो वहां पर भी 10,000, यहां पर भी 10,000। तो 5 डिजिट तक, 5 डिजिट अगर होंगे तो जो नाम ऊपर आएगा वही नाम नीचे आएगा। आप अदर नंबर्स के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। अब 5 के बाद ऊपर यहां पर प्रॉब्लम होती है, ठीक है? तो देखिए जरा ध्यान से, कैसे, इधर आइए। अगर मैं 6 डिजिट का नंबर ले रहा हूं, ठीक है, ये देखिए 1, ठीक, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 डिजिट का नंबर, ठीक। तो कैसे फिल करेंगे? इधर से इधर की तरफ, ठीक। तो करिए फिल। पहले इंडियन सिस्टम में 1 2 3 4 5 तो 0 है और ये 1, ठीक, करेक्ट। और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 और ये 6। अब मैंने 6 डिजिट का नंबर ले लिया है, ठीक। तो इंडियन में इसका नाम क्या पड़ेगा? इंडियन में, अब देखिए जरा, इंडियन में तो चले जाइए, जरा ध्यान से सुनिएगा। अब देखो ये आपका लैख वाला ग्रुप है जिसमें कितने डिजिट आते हैं? 2 डिजिट्स। कितने आते हैं? 2 डिजिट्स, ठीक। तो 1 के आगे कुछ नहीं तो 0 मान लो भाई, दिखाने के लिए, है ना। लेकिन ये लिखा तो 1 ही हुआ है ना, तो हम इसको पढ़ेंगे 1। भाई 0 1 का मतलब 1 ही तो हुआ, ठीक। तो हमने इसको पढ़ा 1, और कौन से ग्रुप में आ रहा है? लैख, तो 1 लैख। और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या पढ़ोगे इसको? अब इंटरनेशनल सिस्टम में आ जाइए, तो ध्यान से चेक करेंगे। देखिए अब इंटरनेशनल में देखिए ये 1000 वाला ग्रुप हो गया, ठीक। तो क्या लिखा है? 100 लिखा है। तो 100 को 100 पढ़ते हैं तो हम लिखेंगे 100। और कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहा है? 1000 को, तो 100,000, ठीक। यानी कि 1 लाख ही क्या होता है? 100,000 होता है। 1 लाख ही क्या होता है? 1 लाख इंडियन सिस्टम में जो होता है वही इंटरनेशनल में, उसी का नाम क्या होता है? 100,000। तो याद रखिएगा 1 लाख में 100,000, ठीक है, 1 लाख में 100,000, करेक्ट। तो ये रिलेशन में लिखता चला जा रहा हूँ, 1 लाख में 100,000 होते हैं, तो 1 लाख बोलो। और चाहे आप कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा, चाहे आप 100,000 बोलो, बात क्या आपकी सेम है, ठीक। और सुनिए, अब इस ग्रुप को हमने नहीं देखा क्योंकि 00, इस ग्रुप को हमने नहीं देखा क्योंकि 000 उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। इसको भी नहीं देखा क्योंकि 000, बस यहीं से नाम बन जाएगा 100,000 और यहाँ से 1 लाख, ठीक। इसको लिखते रहिए क्योंकि जो मुझे नेक्स्ट कराना होगा यहीं पे कराना होगा। अभी मैंने 6 डिजिट का लिया है, अब मैं 7 डिजिट ले रहा हूँ, ठीक। तो अब मैं 7 डिजिट ले रहा हूँ, ठीक। तो 7 डिजिट के लिए 1 और 0 कितने आएंगे? 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक। नंबर को पीछे से आगे की तरफ फिल करेंगे, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ। तो 1 2 3 4 5 6 तो 0 और ये 1, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 1, ठीक। अब देखिए इंडियन सिस्टम में इसका क्या नाम लिखोगे? इंडियन सिस्टम में देखिए, इंडियन सिस्टम में अब देखो ये लाख वाला ग्रुप है, तो ये क्या लिखा है? 10, तो 10 लाख बोल दोगे, खत्म। भाई लाख में 2 डिजिट्स आती हैं, 1 2 आ रही हैं, क्या दिक्कत है ना। ये क्या लिखा हुआ है पढ़ो, 1 0 को क्या पढ़ते हो? 10, तो हो जाएगा 10 लैक्स, ठीक। उसके बाद अब इंटरनेशनल में पढ़िए, तो इंटरनेशनल में अगर आप देखोगे, देखो मैं दिखा भी देता हूँ आपको, ये 1000 वाला ग्रुप है और ये क्या है? 1s वाला ग्रुप है। यहाँ 0 0 है, ये तो इसका कोई नाम होगा नहीं, बट फिर भी अगर कॉमा सिस्टम लगाओगे, मैं लिख देता हूँ, इंडियन में अगर कॉमा लगाओगे तो कहाँ लगाओगे बताओ? 1 2 3 4 5 6 है ना, 7, ठीक है। कैसे? पीछे से 3 डिजिट छोड़ के और फिर 2 डिजिट छोड़ के। तो ये देखिए, ये इंडियन सिस्टम में इसको कॉमा लगा के ऐसे लिखेंगे, क्योंकि इंडियन सिस्टम में मैंने आपको बताया था पीछे से 3 डिजिट छोड़ के कॉमा, फिर 2 डिजिट छोड़ के कॉमा, समझ गया, और फिर से 2 डिजिट छोड़ के अगर आगे होता तो कुछ लिख देते, ठीक है।
करोड़ वाले ग्रुप में अगर कुछ आता। ठीक, अब इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखोगे? इंटर नेशनल सिस्टम में कैसे लिखोगे? देखिए अब समझिए जरा भाई, ये हो गया वंस वाला ग्रुप, 000 कोई मतलब है नहीं, कोई नाम होगा नहीं इसका। ये 1000 वाला ग्रुप, कोई नाम होगा नहीं। अब ये मिलियंस वाले ग्रुप में क्या है? 1 आ रहा है, बस 1 ही तो है, तो 1 मिलियन लिख देंगे बस। अब इसके आगे कुछ नहीं दिख रहा है तो 0 फिल कर लो भाई, 001 बोलो चाहे 1 बोलो, बात सेम है, तो इसलिए 0 को मैंने हटा दिया यहां से। अब क्या दिख रहा है बताओ? बस इस ग्रुप में क्या दिख रहा है? 1, तो हमने लिखा 1, और मिलियन को बिलोंग कर रहा है तो 1 मिलियन, खत्म। इसका कोई नाम होगा नहीं, 000, इसका कोई नाम होगा नहीं, मतलब समझो नंबर वही लिखा है आपका, 1 के बाद 60, 1 के बाद 60, तो जो नंबर आपका इंडियन सिस्टम में 10 लाख कहलाता है वही इंटरनेशनल में 1 मिलियन कहलाता है, यानी कि 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। तो 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लाख। आ मिलियन का मतलब ही 1 मिलियन होता है, आ का मतलब ही क्या होता है? 1। आ का मतलब ही क्या होता है? 1। तो वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी लैक्स मेक्स अ मिलियन, मतलब 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 1 मिलियन को बनाने के लिए कितने लाख, तो चेक करो, 1 मिलियन को बनाने के लिए 10 लाख ही तो होते हैं। मतलब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि 1 मिलियन आपको इंटरनेशनल सिस्टम में दिया हुआ है वही नंबर, और कह रहा है ये बताओ इंडियन सिस्टम में इसको क्या बोलेंगे, समझ गए? तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा क्या? हाउ मेनी लैक्स, सो आंसर इज 10 लैक्स। 10 लैक्स मेक्स अ मिलियन। इसी को अगर हम आसान शब्दों में बोलें तो आ मिलियन का मतलब 1 मिलियन, तो 1 मिलियन में होते हैं कितने? 10 लाख, याद कर लीजिए, और ये आपको याद ही होना चाहिए डायरेक्ट। आ मिलियन का मतलब 1 मिलियन, तो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, याद रखिएगा। नाउ इसके बाद चलिए अब मैं नेक्स्ट लेता हूँ, आपको कितनी डिजिट्स ले लूँ अब मैं? 8 ले लेता हूँ। तो अगर मैं 8 डिजिट ले लूँ, अच्छा एक चीज़ और, इससे पहले एक चीज़ और, इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखोगे कॉमा लगा के? 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे, पीछे से 3 डिजिट छोड़ के कॉमा, फिर 3 डिजिट छोड़ के कॉमा। तो अगर इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा लगाना था तो पीछे से 3 डिजिट छोड़ के और फिर से 3 डिजिट छोड़ के, यानी 1 कॉमा 000 कॉमा 000। ठीक है, नाउ इसको नोट कर लीजिए पहले वीडियो पॉज करके। सभी स्टूडेंट्स इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। नोट कर लीजिए, ठीक है। नाउ अब आगे देखिए, अब मैं 7 की जगह 8 डिजिट्स लेता हूँ। कितनी? 8। तो 8 अगर मैं डिजिट लूँ तो क्या हो जाएगा? यस, नाउ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 0 और ये 8 पोजीशन पे 1 1 2 3 4 5 6 7 और 8, करेक्ट। नो अब इंडियन सिस्टम में, तो इंडियन सिस्टम में करोड़ वाले में कितना आ रहा है? ओनली 1 आ रहा है। चाहो तो यहाँ 0 लिख लो, उसका कोई मतलब है नहीं, 01 बोलो चाहे 1 बोलो, बात सेम है। तो क्या हो गया? 1 करोड़, 1 करोड़, खत्म। 1 करोड़, खत्म। ठीक। नाउ अब कॉमा लगा के कैसे लिखोगे? तो 1 के पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 0 थे, तो इंडियन सिस्टम है, तो इंडियन सिस्टम के लिए क्या करोगे बताओ? पीछे से 3 डिजिट छोड़ के और फिर 2 डिजिट छोड़ के और फिर 2 डिजिट छोड़ के, तो पीछे से 3 डिजिट छोड़ के फिर 2 डिजिट छोड़ के और फिर 2 डिजिट छोड़ के। ठीक, करेक्ट। कुछ गलती हो गई, मैंने मेरे ख्याल से मैंने शायद ज़्यादा ज़ीरो लिख दिए। कितने? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब पीछे से 3 डिजिट छोड़ के फिर 2 डिजिट छोड़ के फिर 2 डिजिट छोड़ के, तो 1 कॉमा 00 कॉमा 00 कॉमा 000। ठीक, ये हो गया। अब इसी नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम में क्या बोलेंगे? तो देखो
ये देखिए मिलियन में चला गया, 1 0 को हम 10 बोलेंगे। यहाँ 0 0 का कोई मतलब है नहीं, 0 1 0 ही 10 हो गया, तो 10। और कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहा है? मिलियन, इसलिए 10 मिलियन। अब मिलियन नहीं, क्योंकि 10 प्लूरल है ना, एक से ज़्यादा है, तो 10 मिलियंस। देखो यहाँ 1 करोड़ लिखा था, करोड़्स नहीं लिखा था, क्योंकि 1 सिंगलर है। 2 होता तो 2 करोड़्स लिखते हैं, ठीक। 10 मिलियंस, बस खत्म। आगे तो सब जगह 0 0 0 है हर एक ग्रुप में, तो ये देखो और ये देखो। अब कॉमा कैसे लगाओगे? पीछे से 3 डिजिट छोड़ के, पीछे से 3 डिजिट छोड़ के, बस। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, पीछे से 3 डिजिट छोड़ के कॉमा, 1 2 3 एक यहाँ और 1 2 3 एक यहाँ, ठीक। ठीक है, तो ये हो गया आपका। कुछ गलती कर दी फिर से यार, फिर से कुछ गलती कर दी, चेक कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 0, 1 2 3 4 5 6, एक ज़्यादा लगा दिया भाई। अब ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, यस, पीछे से 3 डिजिट छोड़ के और फिर 3 डिजिट फिर से छोड़ के, ठीक। तो ये चीज़ है। अब सुनो, यही क्वेश्चन पूछा था आपकी एनसीईआरटी में, पढ़ लीजिए। हाउ मैनी मिलियंस मेक्स आ करोड़? आ करोड़ का मतलब 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं, तो चेक कर लो। 1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं, ठीक। सो आंसर इसका हाउ मैनी मिलियंस, सो आंसर इज 10 मिलियंस। 10 मिलियंस मेक्स आ करोड़। अब देखो स्पेलिंग भी गलत लिख दी मैंने यार, CRORE, मेक्स आ करोड़। यानी कि सीधे शब्दों में बात करें तो 10 मिलियन किसको बनाते हैं? 1 करोड़ को, मतलब 1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं, ठीक। तो ये याद हो गया। अब आपको अंदाज़ा लग रहा होगा, ठीक, क्या कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 10 मिलियन में 1 करोड़ होते हैं, ठीक। ध्यान रखिएगा और सुनिए। और यहीं पर एक बात और याद रखनी, जो आज की क्लास के स्टार्टिंग में मैंने बताई थी आपको, ये भी कॉपी में नोट रखिए। क्या? 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं, 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं। कॉपी में नोट लगा लीजिए कहीं पर, 1 बिलियन, क्योंकि अगर मिलियन से बड़ा आपको काउंट करना होगा, वैसे तो नहीं करना होता बट फिर भी, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे बट फिर भी, मिलियन से बड़ा आपका क्या है? बिलियन है, बिलियन। तो 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं। नोट करिए और याद करिए, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स और याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए फटाफट और याद कर लीजिए, करेक्ट। ओके, नाउ चलिए अब आ जाइए, ये हो गया। यस, चलिए अब एनसीईआरटी के हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 2, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 ले लीजिए, ठीक। कह रहा है प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। अब देखिए जरा, न्यूमरल्स मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब न्यूमेरिकली कैसा दिखाई पड़ेगा, नंबर लिखने हैं आपको, ठीक है ना। अब देखो जरा, अब आपको नाम पढ़ पढ़ के पहचानना है। तो पार्ट ए में क्या है? 73,75,307। तो सुनो ध्यान से, सुनो। अब देखो, बताओ इंडियन सिस्टम है कि इंटरनेशनल है? तो इंडिया में, इंडियन है, पढ़ के समझ में आ रहा होगा ना। लाख आ रहा है इसमें और 1000 आ रहा है, देखो लाख आ रहा है, लाख किस में आता है? इंडियन सिस्टम में। तो इसका मतलब अब हम लोग कैसे करेंगे जरा समझना, देखो देखो 73 लाख, ये लाख लाख में चला जाएगा, 73, तो 73 कहाँ चला जाएगा? लाख वाले में। तो लाख वाले में आ गया 73। अभी बताया था लाख वाले में आपके कितने होते हैं? 2 डिजिट होते हैं, याद है ना। वंस वाले में 3 डिजिट्स, 1000 वाले में, इंडियन में आपका 2 डिजिट्स,
और लाख वाले में आएंगे आपके 2 डिजिट्स और करोड़ वाले में आते हैं आपके 2 डिजिट्स। करेक्ट नाउ। तो अब देखो उसने कैसे मैंने पकड़ा क्वेश्चन। पहले मैंने देखा लाख पे मैंने स्टॉप कर दिया क्योंकि 73 लाख उसने बोला, यानी कि लाख वाले ग्रुप में, ये लाख वाले ग्रुप में क्या फिल करना है, 73 फिल करना है। ठीक। उसके बाद 75,000, तो 1000 वाले में कितना फिल करना है, 75। तो 75 फिल करो कहाँ, 1000 वाले में। 1000 वाले में ये आपका क्या है, 1000 वाला ग्रुप है। ये देखिए ऊपर से देखिए 1000 वाला ग्रुप है। ठीक। तो 1000 वाले ग्रुप में क्या फिल करना है, 75। तो यहाँ हम 75 फिल करेंगे। ठीक। उसके बाद 307 ये आएगा कहाँ, अब 307 ही लिखा है तो वंस वाले में जाएगा। तो वंस वाले में जाएगा क्या, 307 सबको लिखना आता है। ठीक। तो आ गया यहाँ 307 आ जाएगा वंस वाले ग्रुप में। अब कॉमा कैसे लगाओगे बताओ, पीछे से 3 डिजिट छोड़ के एक कॉमा यहाँ और फिर 2 डिजिट छोड़ के एक कॉमा यहाँ और फिर बस खत्म। तो अब आपका नंबर क्या हो गया पार्ट ए का, 73। उसने बोला कि प्लेस कॉमा करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। तो न्यूमरल आपका क्या है, 7375307। ठीक। और न्यूमरल पीछे से 3 डिजिट छोड़ के और 2 डिजिट फिर 2 डिजिट। ठीक है, इंडियन सिस्टम है ना, 3 फिर 2 डिजिट छोड़ के। ठीक, 7375307। अब देखिए मैं आपको आंसर भी चेक करा देता हूँ। ठीक है, आंसर भी चेक करते चलिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये देखिए, पार्ट ए का आंसर 73,75,307। ठीक, वापस आते हैं। ठीक है, वापस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी लेते हैं, पार्ट बी। अब देखिए 9 करोड़, तो करोड़ आ रहा है, इंडियन सिस्टम है इसलिए इंडियन सिस्टम वाला मैंने ग्रुपिंग यहाँ पर ली हुई है। तो उसने क्या बोला, 9 करोड़। तो 9 करोड़ यानी कि करोड़ वाले ग्रुप में चले जाओ और 9 लिखो। अब बताओ क्या ऐसे लिखोगे, बताओ 9 ऐसे लिखा जाता है, नहीं। यहाँ पे 2 डिजिट आते हैं, आपको पता है कितने, यहाँ कितने आते हैं आपके 2 डिजिट। तो ये आपने गलत सोचा, क्या सोचा वो बताऊंगा अभी। अब मैं ना बार बार नहीं लिख रहा हूँ भाई, इतना आप समझ जाना है ना। इसमें आते हैं आपके कितने 2 डिजिट्स, फिर नेक्स्ट ग्रुप में कितने आते हैं आपके, लैक्स में कितने आते हैं 2, और उसके बाद 1000 वाले में कितने आते हैं आपके 3 डिजिट्स, 3 कह रहा हूँ सॉरी 2 डिजिट्स। उसके बाद वंस वाले में आते हैं आपके 1 2 3 डिजिट। ठीक, ये हो गया। अब कुछ नहीं करना है, एक बार बताओ करोड़ वाले में क्या लिखना है 9। तो 9 को लिखने का ये तरीका नहीं, नहीं तो तुम यहाँ 0 लगा दोगे फिर गलत हो जाएगा ना यार, फिर तो ये 90 लिखा हुआ है, 9 थोड़ी ना है। तो 9 0 मत लिखो, 09 लिखो। क्या लिखो, 09 लिखो, 09 लिखो या 9 लिखो, बात तो सेम है। तो अब ये वाला 0 भी यहाँ हटा दो, बस 9 ऐसे लिखेंगे, नहीं समझे, 9 0 मत लिख देना। 9 करोड़ बोला था तो 9 यहाँ आएगा और आगे 0। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप यहाँ 0 लिख के कट कर दो इसको, क्योंकि 09 का मतलब ही 9 होता है। ठीक, तो यहाँ से मुझे 9 मिला। 5 लाख, 5 लाख। अब देखो लाख वाले में जाओगे और 5 लिखना है। 5 लिखने का तरीका क्या है, क्या यहाँ 5 लिखोगे, नहीं, क्योंकि फिर यहाँ 0 करके तो 50 हो गया, हमें तो 5 लिखना है। तो 5 का मतलब हमें क्या लिखना है, 05 लिखना है। क्या लिखना है, 05। अब सुनो, क्या इस 0 को कट करोगे, नहीं यार, नंबर बनाना है ना। अब ये 0 रहेगा, अब ये 0 रहेगा, क्योंकि सबसे पहले ये वाला 0 नहीं लिखेंगे ना, लेकिन अब तो नंबर चलेगा ना, तो 905। तो इस तरीके से। ठीक, इसको जब पढ़ेंगे तो 05 को हम 5 पढ़ेंगे और लाख वाले ग्रुप में तो 5 लाख। ठीक, फिर 41, 41। अब देखो 41 आपको कहां से मिलेगा, सुन लो ध्यान से। 41 आपको कहां से मिलेगा, अब देखो खास बात है, 1000 कुछ बोला नहीं उसने बीच में, 1000 वाला छूट गया तो 0 0 फिल हो जाएगा, कुछ आ नहीं रहा है। फिर 41 आ रहा है कहाँ, वंस वाले में 41, 41 लिखना सबको आता है, 4141 होता है, ये लीजिए। और यहाँ 0 आ जाएगा, नहीं समझे, यहाँ आप 41 थोड़ी ना कर दोगे, तो फिर यहाँ 0, तब तो ये 410 हो जाएगा, उसने 41 बोला है। ठीक,
उसने 41 बोला हुआ है, तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका नंबर बन के तैयार हो गया पार्ट बी का। ठीक, तो पार्ट बी का नंबर क्या आ रहा है आपका 90500000 और एक और 0 और फिर 41 और कॉमा लगाओगे तो पीछे से 3 डिजिट छोड़ के और फिर 2 डिजिट छोड़ के और फिर 2 डिजिट छोड़ के, तो 3 डिजिट छोड़ के और फिर 2 डिजिट छोड़ के और फिर 2 डिजिट छोड़ के। ठीक है, तो ये नंबर है आपका 9,05,41,000, 9,05,41,000। ठीक, कुछ लोग अगर कंफ्यूज है मैं फिर से करके दिखा दे रहा हूं। मैं फिर से आपको करके दिखा दे रहा हूं बी पार्ट का। उसने क्या बोला 9 करोड़, तो करोड़ वाले में चले जाओ, करोड़ वाले ग्रुप में चले जाओ, 9 लिखना है तो 9 को हम ऐसे लिखेंगे बस। यहाँ 0 का कोई मतलब नहीं, क्योंकि सबसे स्टार्टिंग में 0 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फिर लाख वाले में कितना बोला उसने 5 लाख, से पता चला लाख वाले ग्रुप में जाओ और 5 लिखने का तरीका है ऐसा नहीं लिखेंगे, नहीं तो ये 50 लाख हो जाएगा। ठीक, तो 5 को लिखने का तरीका है 0 5। अब 0 को लेना है क्योंकि नंबर बनना शुरू हो गया ना, 2 नॉन 0 के बीच में 0 आ सकता है, स्टार्टिंग में 0 नहीं आ सकता है। ठीक, फिर 1000 वाले में जाओगे तो 1000 की कोई बात नहीं करी, इसलिए 1000 में कुछ नहीं तो 0 0। फिर 41, तो वंस वाले में जाएंगे और 41 लिखने का तरीका ये है और यहाँ कुछ नहीं तो 0, तो ये नंबर आ गया। फिर कॉमा, पीछे से 3 डिजिट छोड़ के कॉमा, 2 डिजिट छोड़ के कॉमा और 2 डिजिट छोड़ के कॉमा। ठीक, अब आंसर मैच कर लीजिए 9, ये देखिए आंसर भी मैच करवा देता हूँ आपको, इसीलिए मैं आंसर भी लेके आया हूँ आंसर शीट से आपकी। ठीक है, ये देखिए 9 कॉमा, यही आ रहा था, चेक करो 9,05, 00, 041। ठीक, यस 9,05 सॉरी 9,05, 00, 041 चेक कर सकते हो आप आंसर। अरे आंसर शीट से चेक कर लो, उससे एनसीईआरटी से। ठीक, हो गया, तो ये चीज़ है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, अब करेंगे पार्ट सी। तो पार्ट सी जब आप पढ़ोगे तो 7 करोड़, अब देखो 7 करोड़ है तो करोड़ में जाओ और 7 लिखो। 7 लिखने का तरीका आपको पता है, 07 लिखेंगे और 7 को हटा देंगे, सॉरी 0 को हटा देंगे। 52 लाख, अब देखो 52 लाख, तो लाख वाले ग्रुप में आओगे और 52 लिखोगे, 52 लाख हो गया। फिर 21,000, 21,000 यानी कि 1000 वाले में आओगे ग्रुप में और 21 लिखोगे, तो 21,000 हो गया। $52 लाख। ठीक, उसके बाद 21,000, फिर 302, तो वंस वाले में आओगे, ये वंस वाले में 302 लिखना आता है, 302 ये लीजिए। तो नंबर क्या बना 75221,302 और कॉमा कैसे लगाना सिखाया इंडियन सिस्टम में, पीछे से 3 डिजिट छोड़ के, फिर 2 डिजिट छोड़ के और फिर 2 डिजिट छोड़ के, पीछे से 3 डिजिट छोड़ के, फिर 2 डिजिट छोड़ के, फिर 2 डिजिट छोड़ के। ठीक, तो पार्ट सी का आंसर ये रहा आपका, ये पार्ट सी का आंसर है। अब आप आंसर शीट से मैच कर लीजिए 7,52,21, 7, ये देख लीजिए 52,21,302, यही आंसर आ रहा है और यही मेरा भी आ रहा है। ठीक, ठीक, नो नेक्स्ट आ जाइए पार्ट डी। अब देखो 58 मिलियन बोल दिया, तो इंटरनेशनल में ही तो मिलियन आता है, तो इसलिए ग्रुपिंग कौन सी करेंगे इंटरनेशनल वाली, वंस, 1000, मिलियंस। ठीक है, वंस में वंस, टेंस, 100, 1000 में 10,000, सॉरी 1000, 10,000, 100,000। ठीक है, मिलियन में मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक, ओके, HM का मतलब 100 मिलियन। नाउ अब लिखना शुरू करिए 58 मिलियन, तो मिलियन वाले में जाओगे और 58 लिखोगे। बताओ क्या 58 ऐसे लिख दोगे, गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ 0 करोगे तो 580 मिलियन हो गया, तो 58 कैसे लिखेंगे, 8 यहाँ और 5 यहाँ, और यहाँ कुछ नहीं तो 0 और 0 लिख के काट दो, तो 58 मिलियन। अब 423,000,
तो देखिए 1000 वाले ग्रुप में क्या आ रहा है, 423, देख रहे हो 423। तो 423 कैसे लिखा जाता है ऐसे, तो 423 लिख दिया। ठीक, उसके बाद 202, तो वंस वाले में 202, ये वंस वाला है तो क्या आ जाएगा, वंस वाले ग्रुप में 202, 202 तो लिखना आता है ना, 202 को हम 202 बोलते हैं तो पता होगा 202। ठीक भाई, 202 तो लिखना आता है ना। ठीक, अब पार्ट डी का आंसर आपका बन रहा है 5 8, और हमें कॉमा भी लगाना है ना, 4 2 3 2 0 2। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, पीछे से 3 डिजिट छोड़ के और फिर से 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगता है इसमें, 3 डिजिट छोड़ के लगता है, इंटरनेशनल सिस्टम है। तो 3 डिजिट छोड़ के इंडियन वाले में 3 फिर 2 यहाँ 3 और फिर से 3। ठीक, तो 58,423,202। सो डी पार्ट का ये आंसर है, आप देख सकते हो। ये देखिए डी पार्ट का आंसर आप लोग देख सकते हैं 58,423,202। 58,423,202। ठीक, चलिए अगला सवाल करते हैं। पार्ट ई, अब पार्ट ई में 23 लाख, फिर से आ गया इंडियन सिस्टम, तो 23 लाख, तो लाख वाले में जाओगे और 23 लिखोगे, 23 लाख हो गया। फिर 30,010, अब देखो पहले 30,000 समझो, ठीक, तो 1000 वाले में 30 लिखना है, 30,000 हो गया, और ये हो गया वंस वाला, तो वंस वाले में 10। अब 10 कैसे लिखोगे, ऐसे मत लिख देना, नहीं तो 0 लगाओगे 100 बन जाएगा। टेंस लिखने के लिए क्या करेंगे, टेंस कह रहा हूँ सॉरी, 10 अगर आपको नहीं आता तो ऐसे 10 कहीं साइड में लिख लो और पीछे से राइट से लेफ्ट की तरफ फिल करो, 0 यहाँ और 1 यहाँ। अब यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0 सबसे पहले, अब इसके आगे कुछ नहीं तो 0 0, इसको काट देंगे, इसको कोई मतलब नहीं। ठीक, तो आपका ई पार्ट क्या बना, 2 3 3 0 0 1 0। ठीक, अब इंडियन सिस्टम में कॉमा कैसे लगाओगे, पीछे से 3 डिजिट छोड़ के फिर 2 डिजिट छोड़ के, 23,30,010। ठीक, चेक कर लीजिए आंसर शीट में। ट्वेंटी थ्री कॉमा 30 कॉमा 23,30,010। ठीक, इस तरीके से आपने देखा। ठीक है स्टूडेंट्स, नो अब देखिए नेक्स्ट आ जाइए थर्ड वाला। थर्ड का पार्ट ए यहाँ पर हम करेंगे, नंबर है 87595762। ठीक, और क्वेश्चन क्या कहता है, अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंगली इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो इंडियन सिस्टम में तो कॉमा कैसे लगाओगे इंडियन सिस्टम में, बताओ। यहाँ कर लेते हैं यार, एक मिनट रुक जाओ। ए पार्ट 87595762 हाँ, इंडियन सिस्टम में कॉमा कैसे लगाते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ और 3 और फिर 2, तो 1 2 3 डिजिट छोड़ के फिर 2 डिजिट छोड़ के और फिर से 2 डिजिट छोड़ के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको सिखाया था तो कॉमा तो लगा दिया, अब आपको सिखाया था राइट से लेफ्ट की तरफ फिल करोगे, तो इंडियन सिस्टम का ग्रुप लिखना आता है राइट से लेफ्ट, पहले 2 यहाँ फिल करेंगे फिर 6 ऐसे फिल करना है, हमेशा राइट से लेफ्ट, इधर से इधर मत फिल करना, गलत हो जाएगा। ठीक, 2 फिर 6 फिर 7 फिर 5 फिर 9 फिर 5 फिर 7 और फिर 8, और यहाँ कुछ नहीं तो कुछ मत फिल करो, चाहो तो 0 करके कट कर दो। ठीक, चेक कर लो 87595762। ठीक, अब इसका नामकरण करिए, कैसे नेमिंग करेंगे इसकी,
एरो का ध्यान रखना, राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ अब देखिए इसकी नेमिंग कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले आपका कौन सा ग्रुप है, ये करोड़स वाला है, तो करोड़स में 08 का मतलब 8 लिखा हुआ है बस, तो 8 करोड़स हो जाएगा। EIGST 8, और 8 क्या है, प्लूरल है, एक से ज़्यादा, तो 8 करोड़स, करोड़ ना लिख के करोड़स एस लगा देंगे, ठीक। उसके बाद लैक्स में ये वाला, लैक्स वाले ग्रुप में 75 आ रहा है, तो 75 लैक्स, 75 लैक्स, लैक्स, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप आपका क्या आ रहा है, 95, भाई थाउजेंड में क्या आ रहा है, 95, 95, 95, 95,000, तो 95,000। एंड फाइनली वंस वाले में क्या आ रहा है, 762, ये तो पढ़ना आता है ना, 762 को 700 प्लेस पे, तो 700 और 62, 762, ठीक। अब इसका आंसर आप मैच कर सकते हो आंसर शीट से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 8 करोड़ 75 लैक्स, ठीक है, 75 लाख ही लिख दो आप, लाख ही लिखा हुआ है आंसर शीट में, 75 लाख, ठीक, 75 लाख, यस, 95,762, ठीक है बिल्कुल, ठीक है। 8, रुकिए, एनसीईआरटी की आप लोग आंसर शीट प्लीज़ देखें, वहाँ करोड़ एस नहीं लगाया जाता है, तो हम लोग भी नहीं लगाएंगे, ठीक है, यस, एस नहीं लगाते हैं, ठीक है ना, एस नहीं लगा रहे हैं, करोड़ में एस नहीं लगा रहे हैं, तो नहीं लगाएंगे, ठीक, मत लगाइए, करोड़ को करोड़ लिखिए, लाख को लाख लिखिए हर एक बार, ठीक है, थाउजेंड को थाउजेंड लिखिए, एस नहीं लगाएंगे, डोंट पुट एस, ओके। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम लोग चलेंगे, है ना, बाहर आपको गूगल पे कुछ भी मिले, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलो, ठीक। 8 करोड़, लैक्स में एस नहीं लगेगा, थाउजेंड में एस नहीं लगेगा, याद रखना, अगर पीछे भी मैंने कहीं लगा दिया है तो आप उसको इग्नोर करो। चलो अभी तो नाम लिखना शुरू किया है, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है ना, तो बिल्कुल सही नाम अब हम लोग ने लिख दिया है, ठीक, कॉमा भी सही लगाया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी में, आइए, यस दिस इज द बी पार्ट। तो बी पार्ट में आपको नंबर क्या दिया हुआ है, बी पार्ट में नंबर है आपका 8, अब यही तो समस्या है ना भाई, नंबर कैसे लिखूं, 8546,283, कहीं गलत ना हो जाए, 85,46283, 46283, ठीक है। अब सबसे पहले कॉमा एक बार मैच कर लो, 85,46283, 85,46283, है ना, नहीं गलत हो जाएगा तो बच्चे बोलेंगे फिर। अब देखो कॉमा कैसे लगाओगे, पीछे से 3 डिजिट छोड़ के फिर 2 डिजिट छोड़ के, क्यों, क्योंकि आपको इंडियन सिस्टम में इसको करना है, तो 3 डिजिट छोड़ के और 2 डिजिट छोड़ के, तो कॉमा लगा दिया। अब क्या करेंगे, अब इसको फिल करना शुरू करिए, कौन सी डायरेक्शन में, राइट से लेफ्ट की तरफ, तो 3, फिर 8, फिर 2, फिर 6, फिर 4, फिर 5, ठीक, फिर 8, ठीक, ये हो गया। अब देखो करोड़ वाले ग्रुप में कुछ आया नहीं, लैक्स वाले में 8585 आ रहा है, तो हम लिखेंगे 85 लैक्स ना लिख के लैक लिखेंगे, 85 लैक, इसका न्यूमरेशन भी लिखना है ना, 85 लैक। फिर थाउजेंड वाले ग्रुप में क्या आ रहा है, 4646, तो 46,000, 46,000, ठीक। उसके बाद यहां से यहां तक, ठीक, 283, 2
183, ठीक है। आंसर मैच कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट आंसर मैच कर लीजिए स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। 85,46,283, 85 लाख और 85 के बीच में आप डैश लगा दीजिएगा, ठीक है। 85 लाख, लाख में एस नहीं लगाएंगे। 46 के बीच में आप एक डैश लगा दीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसी तरीके से 75 के बीच में पीछे डैश लगा दीजिएगा। यहाँ पे जब भी 45 75 ऐसा लिखते तो डैश लगा देते ना, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो गया, 46,200 283 83 के बीच में डैश लगा देंगे, ठीक। ओके, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, ठीक। तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आइए। सो दिस इज द पार्ट सी हेयर। पार्ट सी में नंबर है आपके पास 999। सो 999 00046 00046 चेक कर सकते हो आप अपनी बुक से, भाई चेक भी कर लेना ना। 999 00046 999 00046 999 सबसे पहले कॉमा लगाओगे, इंडियन सिस्टम है, पीछे से 3 डिजिट छोड़ के और फिर से 3 के बाद 2 डिजिट और फिर से 2 डिजिट, तो 9,99,00,046 फिल करना शुरू करिए। राइट से लेफ्ट की तरफ 6 4 0 0 0 9 9 9, ठीक। अब करोड़ वाले में क्या आ रहा है, ओनली 9 आ रहा है, तो 9 करोड़, करोड़ नहीं करोड़, सो 9 करोड़, ठीक। उसके बाद लाख वाले में क्या आ रहा है, 9999 होता है, पता है आप लोग को, इतना तो पढ़ा है आपने, 9999, तो ये हो जाएगा क्या 90 99 के बीच में डैश 99। उसके बाद 1000 में कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं लिखेंगे, 99 और फिर वंस में क्या आ रहा है 046 का मतलब 46, तो 99, एक मिनट, 9 करोड़ हो गया, 99 लाख लिखना चाहिए था, 99 लाख 99 लाख। 1000 में कुछ नहीं आ रहा है भाई, 00, तो 0,000 थोड़ी ना लिखोगे, 00 का मतलब 0,000 थोड़ी ना लिखेंगे, तो 1000 में कुछ नहीं लिखेंगे। फिर 046 का मतलब 46 46, ठीक है। आंसर आप मैच कर सकते हो स्टूडेंट्स, 9 करोड़ 84 लाख, ओके। 9 करोड़, सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं, 9 करोड़ 99 लाख, 9 करोड़ 99 लाख 46 46, ओके। और 9 कॉमा, आंसर भी मैच कर ले रहे हैं, पता लगा बहुत देर से पढ़ा रहा हूँ, है ना, कुछ मिस हो गया, 10 10 बच्चे बोलेंगे कि 9,99,00,046, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से, करेक्ट, यस। और 40 की स्पेलिंग आप FORTY लिखिए, 40 FORTY, करेक्ट, 40, ठीक। 46 में 40 FORTY 40, करेक्ट। नो, अब आइए आप नेक्स्ट यहाँ पर डी पार्ट लेते हैं। तो डी पार्ट में आपको नंबर दिया हुआ है 98432 98432 701 701। अब इंडियन सिस्टम है तो पीछे से 3 डिजिट और फिर 2 डिजिट और फिर से 2 डिजिट, ठीक है। अब पीछे से फिल करना शुरू करिए। सो 1 0 7, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 8, उसके बाद 9, ठीक। अब करोड़ वाले में 9, सो 9 करोड़ 84 लाख, नेमिंग करते टाइम कॉमा नहीं लगाते हैं, ठीक। 84 लाख, ये क्या लिखा, 32,000, एनसीईआरटी में शायद पीछे कहीं लगा हो कॉमा, बट नहीं लगाते, नहीं,
32, अब 32 के बीच में डैश, 32 के बीच में डैश, 32 कौन सा ग्रुप में है? 1000 में, 32,000। और फाइनली वंस ग्रुप में आपका कौन सा आ रहा है? 701। ठीक, 770 का 1 का मतलब 700 और 01 का मतलब 1, 701 भाई। 700 प्लेस पे 700 और 01 का मतलब 1, 701। ये लीजिए, ये आपका जो है नेमिंग मैंने कर दी, करेक्ट। सो 9,84,32, 701, 9 crore 84,32,701। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन आपका सेम है, इंसर्ट कॉमा हमें करना है एंड नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम है बस इस बार। तो पार्ट ए करते हैं। सबसे पहले क्या है? 78921092, सही है। अब इंटरनेशनल सिस्टम है तो पीछे से 3 डिजिट और फिर से 3 डिजिट छोड़ के कॉमा। ठीक है, फिल करना शुरू करिए। 78921092, ठीक है। तो राइट से लेफ्ट की तरफ यहाँ आएगा 2, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यूज लिए मैंने, 9, फिर 0, फिर 1, ठीक, फिर 2, फिर 9 और फिर 8 और फिर 7। ठीक, अब देखिए ये मिलियन वाले ग्रुप में क्या आ रहा है? 78, तो हम लिखेंगे 78 मिलियन। 78 के बीच में डैश, 78 और यहाँ कुछ नहीं आ रहा है तो यहाँ 0, 0 को लिख के कोई मतलब नहीं है उसका। 78 मिलियन, तो 78 मिलियन। अब एनसीईआरटी में देख लीजिए, इसमें एस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? प्लूरल में नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, ओनली मिलियन लिखेंगे। ठीक है, तो ओनली मिलियन लिखिए, 78 मिलियन, करेक्ट, 78 मिलियन। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप आ रहा है आपका यहाँ से यहाँ तक, करेक्ट। 921 को 921 पढ़ा जाता है, ठीक। तो 921, 921 और कौन से ग्रुप में आ रहा है? 1000 में, इसलिए 921,000, ठीक। एंड फाइनली वंस पे आ रहा है आपका 092 का मतलब 92, 092 का मतलब 92। चेक कर लीजिए आंसर शीट से। 78,921,092 और नाम है इसका 78,952,921,092 और 92 के बीच में डैश लगा देंगे, ठीक। ये हो गया, करेक्ट। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करके जाना है एग्जाम में। नाउ अब इसका लेते हैं बी पार्ट। सो बी पार्ट में स्टूडेंट्स आपको नंबर दिया हुआ है 745283, 7452283, 2283, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे? पीछे से 1 2 3 डिजिट छोड़ के और 1 2 3 डिजिट छोड़ के हम कॉमा लगाएंगे, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम है तो 3 डिजिट और फिर से 3 डिजिट छोड़ के हम कॉमा लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका कॉमा वाला सिस्टम आ गया। अब इसको फिल करो इसमें, इंटरनेशनल सिस्टम में। तो पीछे से 3, फिर 8, फिर 2, फिर 2, फिर 5, ठीक, फिर 4 और फिर 7, करेक्ट। ये आ गया। अब आप देख सकते हो मिलियन वाले ग्रुप में आपका आ रहा है 7, तो 7 मिलियन, 7 मिलियन। फिर 1000 वाले ग्रुप में क्या आ रहा है? 452, 452 और 283। लेकिन 452 के बाद 1000 वाले ग्रुप में आ रहा है तो 1000 भी लगाएंगे, 452
1000 एंड लास्ट में 283, 283, 200, अब जगह नहीं तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ 80-3। चेक कर लीजिए आंसर 7,452,283 7,452,283. Now next number is, that is C. So C पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, चेक कर लेता हूँ नंबर 99985 99985 102। अब कॉमा लगाओगे तो कॉमा कैसे लगाओगे, सबसे पहले इंटरनेशनल सिस्टम, पीछे से 3 डिजिट और फिर से 3 डिजिट। अब इसकी नेमिंग करेंगे कैसे, 201589999, ठीक, यहाँ 0 लिखो, काट दो, कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब मिलियन में क्या आ रहा है, 9999, तो 99 मिलियन, सो 99 के बीच में डैश, 99 मिलियन, 1000 में 985, 985 के बीच में डैश 85, 985 1000 वाले ग्रुप से, इसलिए 1000। उसके बाद वंस में आ रहा है 102 का मतलब 100 प्लेस पे, तो 100 और 02 का मतलब 2, तो 102, तो 102, ठीक। मैच कर सकते हो आप 99,985,102, 99 मिलियन 985,102, ठीक है। नाउ लास्ट नंबर लेते हैं, दैट इज द डी पार्ट। ओके, सो डी पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 48049 48049 831 831, ठीक है ना। अब देखिए पीछे से 1 2 3 डिजिट छोड़ के और 3 डिजिट छोड़ के, अब फिल करिए यहाँ पर 1 3 8 9, राइट से लेफ्ट की तरफ फिल करेंगे 4 0 8 4, ठीक। अब देखिए मिलियन वाले में यहाँ कुछ आएगा नहीं तो 0 लिख के कट करेंगे, 48 मिलियन, सो 48 मिलियन। अब देखो ये 04 का 9 049 का मतलब 49, भाई 049 बोलो, 049 बोलो चाहे 49 बोलो, बात तो सेम है। तो 1000 वाले में 49 आ रहा है, तो 40 FORTY 49, और 49,000 वाले ग्रुप में, इसलिए 49,000, और यहां से 831 830-1 चेक कर सकते हो आप, 48,049,831 48 मिलियन 49,831, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद देखता हूँ कुछ और तो नहीं कराना है, ठीक है। बस अब ये आपकी जो है आंसर शीट थी, ये सारे क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। अब देखिए ज़रा, अब स्टूडेंट्स प्लीज़ ध्यान दें, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी ऐसा था कि मुझे अच्छी तरीके से सिखाना था। अब देखिए ये मैंने आपको सिखा दिया, तो ये जो सारे ट्राई दीज हैं, है ना, और कैन यू हेल्प मी द नंबर, ये सब। और इसके पहले अभी ये एक्सपेंशन मैंने नहीं सिखाया आपको, ये मैं सब नेक्स्ट क्लास में आपको सिखा दूंगा, ठीक है। और ये लार्ज नंबर, ये वाला टॉपिक मैंने अभी छोड़ दिया है, ठीक है, ये सब मैंने अभी छोड़ दिया, इसके लिए मत परेशान हो।
क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, ये मैंने बताया। अब ये सब धीरे धीरे आते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए ऑल द बेस्ट।